नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद और एस्ट्रो फैक्ट्स पे आपका स्वागत है। दोस्तों, हर इंसान के जीवन में कई बार वो क्षण आते हैं जब वो तनाव में नजर आता है। चाहे कोई बड़ा से बड़ा व्यक्ति हो, चाहे अमीर से अमीर व्यक्ति हो, बड़ी से बड़ी पद पर बैठा हुआ व्यक्ति हो, कई बार वो क्षण आते हैं जब वो तनाव में, अवसाद में, या जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं डिप्रेशन में नजर आता है। वजह काफ़ी होती है। किसी को आर्थिक तंगी की वजह से, किसी को अपने ऑफिशियल, किसी को वर्किंग, दौड़ भाग वाली ज़िंदगी में जो तमाम 50 तरह की जो चीज़ें होती हैं, कहीं ना कहीं कोई ऐसा क्षण, कोई ऐसी वजह होती है कि जब वो डिप्रेशन में नज़र आता है। लेकिन इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में डिप्रेशन एक और बात से जुड़ा हुआ है, और वो है ज्योतिष के विषय से भी। कई बार ज्योतिष से जुड़े लोग ये भी कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति की कुंडली में फला ग्रह इस भाव में है या फला ग्रह इस भाव में है, इस वजह से भी उसके जीवन के इस क्षण में या जीवन के इस उम्र में कहीं ना कहीं उसे डिप्रेशन का शिकार होना पड़ता है। आखिर क्या है डिप्रेशन, और ज्योतिष शास्त्र से डिप्रेशन का क्या जुड़ाव है, कैसे पता चलता है और क्या है उसके उपाय? इन तमाम सवालों पर आज हम बात करेंगे अनुभव शर्मा जी से। अनुभव जी, डिप्रेशन एक आम शब्द है, खासकर यूथ के लिए भी बहुत ज़्यादा आता है, और लगभग हर शख्स कहीं ना कहीं इसको टच करता है। वो चाहे किसी भी रूप में हो सकता है। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर ज्योतिष में, या जो आप लोग किसी जातक की जो कुंडली देखते हैं, उनमें कैसे इन चीज़ों का पता लगता है? नमस्कार साथियों, जय श्री कृष्णा। देखिए, ये जो शब्द है ना डिप्रेशन, ये पिछले 4-5 साल से ही बहुत ज़्यादा सुनने में आने लगा है, और इससे कोई भी अब अछूता भी नहीं है, क्योंकि युवा वर्ग से लेकर के और किसी भी उम्र तक के व्यक्ति को अगर आप बात करेंगे तो उसको किसी ना किसी चीज़ का तनाव ज़रूर है। बिल्कुल, चाहे वो पढ़ाई को लेकर के हो, या फिर अपनी नौकरी को लेकर के हो, या किसी बीमारी को लेकर के हो। अगर इसके बारे में वैसे बात करें तो ये 2 चीज़ों की वजह से होता है। पहले नंबर पे परिस्थिति की वजह से, और दूसरा बॉडी हार्मोन्स की वजह से। लेकिन जहाँ तक इसका ज्योतिष शास्त्र से संबंध है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब कुंडली में चंद्रमा, शनि, राहु और केतु, इन ग्रहों से जब पीड़ित होता है, तो व्यक्ति की कुंडली में इस तरीके का डिप्रेशन का एक योग बन जाता है। क्योंकि चंद्रमा जो है वह मन का कारक है, और जब वह पाप भाव से जब पीड़ित होगा, या पाप ग्रहों से जब पीड़ित होगा, तो वह मन को संकुचित करेगा और मन पे प्रभाव डालेगा, और जिसे हम डिप्रेशन कहते हैं वह बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तो कैसे, मतलब कोई भी आम व्यक्ति कैसे पता लगाए कि उसकी कुंडली में क्या है और उसे कैसे इन चीज़ों से बचना है? क्या उपाय हो सकते हैं? देखिए, जब चंद्रमा इसमें पीड़ित होता है, जैसा मैंने बताया कि शनि से, राहु से, केतु से, चंद्रमा शनि के साथ में युति संबंध बना के बैठा है, या राहु के साथ में युति संबंध बना के बैठा है, तो ऐसी परिस्थितियां बनती हैं, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, और जब मन पीड़ित होता है तो डिप्रेशन आता है। इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। चांदी का छल्ला या चांदी का कड़ा सोमवार से 1 दिन पहले, यानी रविवार को, कच्चे दूध की कटोरी में डाल के रख देना है, और सोमवार को सुबह उसको 9 से 10 के बीच में आपको उसको पहन लेना है। देखिए, अगर आप कड़ा पहनते हैं तो उसको आप हाथ में पहनेंगे, और अगर आप छल्ला पहनते हैं तो उसे अपनी अंगुली में धारण करेंगे। दूसरा उपाय इसका यह है कि आप तुलसा जी के पौधे अपने घर में लगाएं, और नित्य प्रतिदिन आप एक तुलसा को अपनी जीभ के नीचे रखें, उसे चबाएं नहीं, उसे सिर्फ चूसें। देखिए, यह भी इसमें बहुत लाभकारी रहती है। और तीसरा, अगर आप चंद्रदेव को रोजाना अर्घ्य देने का अगर वो बना लेते हैं नियम, तो इससे आपको बहुत जल्दी छुटकारा मिल जाता है। देखिए, चंद्रमा बहुत सी चीज़ों का कारक है, लेकिन डिप्रेशन, तनाव, ये एक बहुत बड़ी बीमारी बन के आज के समय में उभर रहा है, तो इसको ज़्यादा उभरने ना दें। और अगर आप उसकी इस स्टेज तक आ गए हैं कि ये बहुत ज़्यादा आपके उसमें हो गया है, तो आप किसी साइकेट्रिस्ट की हेल्प जरूर लेवें, और सिर्फ ये उपाय भी आप करते रहें, और इससे आपको बहुत जल्दी लाभ मिलेगा। तो बिल्कुल, जिस तरह से आज की दौड़ भागती जिंदगी में कई बार ये चीज़ें सुनने को मिलती है कि फला व्यक्ति
डिप्रेशन में है, डिप्रेशन का शिकार है। कई घटनाएं भी हम लोग हमारे आसपास, हमारे समाज में, हमारे शहर में देखते हैं कि डिप्रेशन की वजह से कई लोग लास्ट स्टेज तक भी पहुंच जाते हैं। कई बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, खुद भी परेशान होते हैं, परिवार भी परेशान होता है, दोस्त मित्रगण सभी लोग परेशान होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि हम सब की कोशिश यही हो कि सकारात्मक सोच रखें, पॉजिटिव सोच रखें, मजबूत निश्चय कर लें और डिप्रेशन जैसे शब्द से उसको हम दूर रखें, अपने जीवन में उसको ना आने दें। और ज्योतिष शास्त्र में जो इससे निपटने के लिए, इससे छुटकारा पाने के लिए जो उपाय बताए गए हैं, उनका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। कल फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।